हेलो साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर देश में जनसंख्या के कारण समस्याएं हैं तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर होना चाहिए। अगर जनसंख्या के कारण हमारी इकोनॉमी प्रभावित है तो इसके लिए ज़रूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अगर हमारे देश में रोजगार की समस्या जनसंख्या के कारण है तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर होना चाहिए। अगर हमारे देश में महंगाई जनसंख्या के कारण है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं हैं तो उसके निदान के लिए वे कारण खोज लिए जाने चाहिए जिससे उन समस्याओं से निजात पाया जा सके। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो एक धर्म एक वर्ग के लिए उंगली उठाई जाती है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन अधिक है, मुसलमानों में बच्चे अधिक पैदा होते हैं। लेकिन जहाँ यह एक तरीका से बात सच है, दूसरी तरफ यह भी काफ़ी हद तक मायने रखती है कि हिंदुओं में भी उस अनुरूप जनसंख्या अधिक है जो एक देश के जनसंख्या अधिक होने की समस्या है, उसके अनुरूप हिंदुओं की भी जनसंख्या बच्चे होने की जो संख्या है वो भी कम नहीं है। तो इसलिए अपना मानना यह है कि ये किसी भी वर्ग या धर्म का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए, या ये किसी भी धर्म का वर्ग का समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ये देश हित के लिए, देश की उन्नति और विकास के लिए इस पर अमल में लाने की बात होनी चाहिए। अब इससे जनसंख्या नियंत्रण कानून से कौन प्रभावित होगा, कौन नहीं होगा, इस बात को हम इतना महत्वता की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जिससे देश का और व्यक्तियों का, समाज का एक अच्छा भला होगा तो उससे हम किसी भी ऐसी बात पर नहीं जाएंगे कि ये इस धर्म को प्रभावित करेगा या इस वर्ग को प्रभावित करेगा। अगर प्रभावित हो और उससे बेहतरता आए तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि हम किसी विषय, किसी कानून, किसी बात को लेकर हम केवल या तो बयानों में ही, बयानबाजी के लिए ही ना लाएं, या फिर किसी को विचलित या फिर किसी को टारगेट बनाने के लिए ही न लाएं। निरपक्षता के साथ, न्यायता के साथ अगर हम किसी तरफ पहल करेंगे तो शायद कुछ थोड़े वाद विवाद के बाद वह बात सकारात्मक होती जरूर दिखेगी। अगर कोई सकारात्मकता नहीं आती किसी तरफ तो उसका एक ही कारण होता है कि लोग किसी व्यक्ति, समाज, वर्ग या धर्म को टारगेट बनाते हुए अगर किसी तरफ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो एक विरोध का बड़ा कारण हो जाता है। हम निरपक्षता से इस तरफ अपनी बात रखकर कानून बना सकते हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत विरोधाभास हो, लेकिन ये देश हित के लिए और व्यक्ति समाज के लिए बहुत बेहतरता ला सकती है।
हमने पहले देखा था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर हटेंगे, तो और देखी थी कि उस लाउड स्पीकर हटने के ऐलान में कितनी छीटाकशी हुई थी। उसमें देखा था कि पब्लिक यही कहती थी कि अगर वो सामने वाले समाज के अपना लाउड स्पीकर हटा लें तो हम भी हटा लेंगे, और फिर दूसरे भी ऐसे ही कहते थे अगर वो हटा लेंगे तो हम भी हटा लेंगे। अर्थात मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उठाने की जो बात उठी थी वह केवल अनिरपेक्षता की भावना से देखी गई थी। बाकी की अगर निरपेक्षता से, कठोरता से इस तरफ कदम उठाए जाते तो लाउड स्पीकर हट जाते, लेकिन वह केवल एक राजनीतिक या गर्माहट ता लाने के लिए ही एक शुरू का छोड़ा जा गया था, और फिर उसे ज़्यादा अमल में नहीं लाया गया। बाकी की उस पर विरोध इतना नहीं था जितनी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। बल्कि निरपेक्षता से अगर हम लाउड स्पीकरों के लिए मंदिरों से भी और मस्जिदों से भी हटाने के कानून बनाते तो शायद आज वह लाउड स्पीकर दोनों जगह से हट चुके होते, लेकिन आज भी वो ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि ये निरपेक्षता से परे की बात थी। या तो एक सीधी सी बात है कि या तो एक विशेष वर्ग समाज धर्म को ही विचलित करने का एक प्रोपगंडा था। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण एक देश की समस्या है तो यह देखना या समझना या टारगेट करना गलत होगा कि हम किसी एक वर्ग धर्म को इससे प्रभावित हो या नहीं हो। तो हमें देश हित के लिए अगर कोई कानून लाना है तो निरपेक्षता के साथ हम उस तरफ जाएं और इससे बेहतरता होगी। क्या लोगों की समझ में यह नहीं आएगा कि अगर जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े, जिससे हमारे पर व्यक्ति क्षेत्रफल बढ़े, जिससे महंगाई कम हो, जिससे रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ें, क्या ऐसे किसी कार्य से थोड़े बहुत विरोध के बाद ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि लोग समझेंगे और सुधार होंगे। लेकिन सरकार को निरपक्षता के साथ बिना राजनीतिक और बिना किसी शुरू का गर्माहट के इस तरफ कानून लाने की ज़रूरत है, और इससे कानून के साथ सकारात्मक दृश्य दिखेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जनसंख्या नियंत्रण से देश में बहुत अच्छी तस्वीर बन सकती है अगर यह कानून लाया जाए, और इसे ज़रूर लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर हमारे अपने विचार थे। आपके विचार क्या हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए या नहीं लाया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही जानकारी और देश के सुधार के विषय में हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।